हो गया चालू? चलो देखो, तो आज पढ़ लोगे अवतल दर्पण की स्थिति। ठीक है, अवतल दर्पण पर बना वस्तु की स्थिति और उसका प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारा भर भर के पूछेगा सवाल, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बहुत आएगा। चलो, तो ये अवतल दर्पण का आज पूरा खत्म हो जाए, उत्तल दर्पण का भी सेम ही होता है, दोनों यहाँ से खत्म। तब चलेंगे लेंस में। ये दर्पण चल रहा है, तो कल पढ़ चुके थे अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी कहते हैं। और अभिसारी कैसे बनता है देख चुकी थी। और उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अपसारी। इसको हम अभिसारी कहते हैं या नतोदार दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? या तो उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। इसको नतोदार दर्पण बोलते हैं, इसको उन्नतोदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लेना, ये एग्जाम में हो सकता है ये नहीं देगा तो ये दे देगा। ठीक है, उत्तल दर्पण या उसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं या नतोदार दर्पण कहते हैं। तीनों का मतलब उन्नतोदार। इसको उन्नतोदार कहते हैं, उसको नतोदार कहते हैं या अभिसारी कहते हैं। ये तीन बातें याद रखनी है। चलो, अब इसका जो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था कल, इससे पहले सिखा चुके हैं। ये क्या होता है? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। और यहाँ से चलेंगे ये फोकस। इसे क्या बोलते हैं? एफ मतलब फोकस, याद किया है ना। अगला चलेंगे सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और इसे अनंत। ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं और इसे अनंत कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अवतल दर्पण में हम वस्तु को देखते हैं, यानी कि तुम अपना तस्वीर को देखोगे अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण आ गया, तुम देखोगे उसमें जितना नज़दीक जितना दूर है, दूर की बात करते हैं। ठीक है, दूर है तो यहाँ से देख लो। अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? पहली स्थिति, वस्तु को अनंत पे रखते हैं। तो इसको इस तरीके से याद कर लेना। इसके बीच में देखो क्या है, वो 6 स्थिति होता है, ये याद रहेगा। पोल पे तो रखेंगे नहीं, वो तो केंद्र है। क्या यहाँ पे रखेंगे किसी वस्तु को? दिखेगा ही नहीं। तो फोकस पे रखेंगे, केंद्र पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। फिर इसके बीच में रख के देखेंगे, तो यहाँ से फोकस और केंद्र के वक्रत ध्रुव के बीच में रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, और अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे। यही 6 स्थिति होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ से वस्तु को रखोगे और इसी में याद कर लोगे। एक ही में सब याद करवा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से लिखना है गिनती एग्जाम में। ठीक है, इसी से बनेगा, नहीं तो ये याद नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ से ले लोगे, इसको छोड़ करके लास्ट वाला प्रतिबिंब जो उधर बन जाता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया, छठा यहाँ। ठीक, अब पहला देखते हैं। पहला हमने लिखा है अनंत पे। अगर वस्तु का हम अनंत पे रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस यानी कि एफ पर ही बन जाएगा। बन गया, लेकिन कैसा? अत्यधिक छोटा। तो अब यहाँ से देखो याद कैसे रखोगे। ये दोनों छोटे होते हैं, ये बराबर होता है। अगर हम केंद्र पे किसी वस्तु को रख दें, और यही एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है, अगर केंद्र पे हम वस्तु को रख दें, वक्रता केंद्र पे, तो उसी के बराबर लेकिन उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा उसका प्रतिबिंब। समझ गया? तो ये बराबर बनता है और इन दोनों का बड़ा बनता है। तो छोटा बराबर बड़ा, याद रहेगा, छोटा बराबर बड़ा। तो अब यहाँ देख लेते हैं। अगर हम इसे अनंत पे रखते हैं तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, लेकिन क्या? अत्यधिक छोटा, और मान लो एक बिंदु के साइज के बराबर बनता है। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सब बनेगा वास्तविक उल्टा। अगर ये वस्तु यहाँ इसके नीचे इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? और उल्टा, उल्टे को हम क्या कहते हैं? वास्तविक। याद रहेगा। कल्पना कब कर सकते? सीधा। तो काल्पनिक जब भी बनेगा सीधा, इसी को हम बोलते हैं आभासी। ठीक है, आभासी, सीधा आभासी। याद रहेगा। चलो, ये छोटा बराबर और बड़ा, छोटा बराबर और बड़ा। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, केंद्र पर रख करके देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, कहाँ है? केंद्र से परे न दे, एफ और सी के बीच में। अच्छा हाँ, यहाँ रखते हैं। केंद्र से परे यानी कि केंद्र से पहले हम रख के देखते हैं। ठीक है, केंद्र से पहले हम रख के देख सकते हैं। दूसरी स्थिति, अगर यहाँ रखते हैं तो कहाँ बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच में। दूसरा कहाँ बनेगा?
इन दोनों के बीच में बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच में। क्या लिखोगे? फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये दोनों छोटे बनेंगे, याद हो गया। अगला कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तीसरा यहाँ चलते, अगर हम केंद्र पे रख दे, वक्रता केंद्र पे रख दे तो कैसा बनेगा? केंद्र पर ही बन जाएगा, लेकिन उल्टा और बराबर, लेकिन समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा, ठीक है, बराबर। वास्तविक तथा उल्टा और बराबर लिख दो यहाँ, वास्तविक तथा उल्टा और बराबर, और बराबर, ठीक है। समान साइज को यहां भी लिख सकते हो, बराबर। समझ आया? चलो चौथी स्थिति देख लेते हैं। अब चलते हैं केंद्र और फोकस के बीच में अगर रख देते हैं, केंद्र और फोकस के बीच में अगर रख देते हैं तो 4 यहाँ 4 यहाँ, याद रहेगा। तो ये कहाँ बनेगा? केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र से आगे, वक्रता केंद्र से आगे, से परे मतलब आगे, से परे मतलब आगे, तो वक्रता केंद्र से आगे, लेकिन विवर्धित बनेगा। ये ऑप्शन आ सकता है। विवर्धित मतलब होता है बड़ा, विवर्धित मतलब बड़ा। तो विवर्धित बनेगा यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। किससे बड़ा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। वस्तु अगर इतना छोटा होगा तो उससे ये बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला फोकस के ऊपर अगर हम रख के देखें, तब अगर फोकस पे रखेंगे तो कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। फोकस पे अगर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, लेकिन उल्टा, लेकिन उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा, ठीक है। क्या होगा? बहुत बड़ा, विवर्धित बनेगा यानी कि बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा। समझ गए? लास्ट है, अगर हम पोल और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रख देते हैं, एग्जाम में सबसे अधिक ये पूछेगा और सबसे अधिक ये पूछेगा, यही 2 क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? ये दोनों कन्फ्यूजन होता है इसीलिए। अब बोलेगा केंद्र पे है तो कहाँ? बराबर नहीं सोचोगे, अरे नहीं नीचे बने छे, ठीक है। और फोकस और ध्रुव के बीच में पूछेगा, तुम सोचोगे वास्तविक बनता है, नहीं, ये पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे बनेगा दर्पण के पीछे विवर्धित, यानी कि बहुत बड़ा। जितनी बड़ी यहाँ इमेज है उन सभी से बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा बनता है। आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। काल्पनिक, आभासी बोल दो, सीधा बोल दो। वस्तु ऐसे सीधा रखा है तो ये भी वस्तु ऐसी सीधा दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसका इमेज भी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन बड़ा वो देखेगा। तो इसलिए तुमने देखा होगा चम्मच, देखे हो ना, चम्मच में दोनों दर्पण होता है, उत्तल अवतल दोनों होता है। अंदर की ओर जो धसा होता है वो कौन सा? बोलो ना, अवतल। और इधर जो उठा रहता है उत्तल। तो तुम शक्ल देखना, उसमें कभी इधर से देखोगे तो बड़ा दिखेगा तुम्हें शक्ल, और इधर से देखोगे छोटा दिखेगा, दिखता है ना। आज जाके ट्राई करना। तो आभासी, सीधा, काल्पनिक और बहुत बड़ा। आभासी, सीधा, काल्पनिक और बहुत बड़ा, याद रहेगा। कहाँ पे? जब हम केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी मतलब जैसे तुम खड़े हो वैसा ही, लेकिन बड़ा। याद हो गया? उत्तल दर्पण में उतना याद नहीं करना है, उत्तल दर्पण में सेम ही है। उत्तल दर्पण को हम अपसारी कहते हैं, ये पढ़ा चुके हैं। इसे हम उन्नतोदार कहते हैं, उसे नतोदार कहते हैं, इसे उन्नतोदार कहते हैं। इसमें सब जो बनेगा इमेज आभासी ही बनेगा और काल्पनिक ही बनेगा, सीधा लेकिन वस्तु से छोटा। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि उसमें सब वस्तु क्या बनता है? छोटा ही। इसलिए वस्तु अगर कोई पीछे से आ रही है, गाड़ी है, कुछ भी, हम उसे छोटा देख सकते हैं अपने शीशे में। समझ आ गया? यहाँ से अवतल और उत्तल दोनों खत्म हो गए। अब ये बोलो समझ आया नहीं आया? ये पूरा टेबल याद चाहिए। ये चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट लेंगे केमिस्ट्री का जो तुम पढ़े हो। समझ गए? अभी जो क्वेश्चन पेपर है ना लड़की वाला, उसको 80 क्वेश्चन उतार लो, नहीं तो क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो उसमें भी मिलेगा। क्वेश्चन बैंक सबको खरीद लेना है, मार्केट में आ गया है। समझ गया? क्वेश्चन बैंक सबको ले लेना है, क्वेश्चन बैंक ले लेना। उसमें 2025 का क्वेश्चन भी मिल जाएगा सारा। तो जो भी हो 120-22 जो भी पढ़े
चलो समझ आ गया, बोलो दोबारा समझाएं। समझ आया है? अनंत पे रहेगा तो वस्तु कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में।